एक तरफ बीजेपी मुसलमानों के घर घर जाकर दरवाजे खटखटा रही है और ये कह रही है कि वक्फ कानून आपके हक में है, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों से अंधेरे में उजाले की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ है मोदी सरकार का जन जागरण अभियान और दूसरी तरफ है वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो का विद्रोह। यानी कि वक्फ कानून का ये दंगल अब सिर्फ संसद या अदालत तक सीमित नहीं रहा है, ये अब हर गली, हर घर, हर शख्स तक पहुंच रहा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर देश में दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के जरिए मुस्लिम समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का दावा है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के लिए फायदे का सौदा है। बीजेपी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में रणनीति तैयार की है। तय हुआ है कि पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समाज के समझदार और सम्मानित लोगों की एक सूची बनाएगा। इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से वक्फ संशोधन कानून के फायदों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये कानून पारदर्शिता बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार को कम करेगा। वक्फ कानून को लेकर अगली सुनवाई 5 मई को होने वाली है, तो 5 मई तक ये जन जागरण अभियान चलने वाला है। बीजेपी नेता, सांसद और जनप्रतिनिधि अब ग्राउंड पर उतरेंगे, मुस्लिम इलाकों में जाकर ये बताएंगे कि वक्फ कानून में क्या बदला है और क्यों ये बदलाव जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को एक संवैधानिक हमला बता रहे हैं। उन्होंने लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। ओवैसी ने लोगों से कहा है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए अपने घरों, दुकानों और ऑफिस की लाइट बंद कर दें, ताकि सरकार तक एक प्रतीकात्मक लेकिन सशक्त संदेश पहुंचे कि मुसलमान इस कानून को स्वीकार नहीं करते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज यानी 30 अप्रैल को देश भर में लाइट बंद करो अभियान चला रहा है। ये विरोध शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक है, लेकिन संदेश साफ है कि मुसलमानों को वक्फ संशोधन कानून पर भरोसा नहीं है। अब देखना होगा कि 5 मई को कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या वक्फ संशोधन कानून जरूरी था या ये अल्पसंख्यकों की आजादी में दखल है?